आज मैं आप लोगों को एक राज की बात बताने जा रहा हूं। एक वाकया मैं आप लोगों को सुनाता हूं। एक दफा ऐसा हुआ कि मैं एक लाइव शो में बैठा था, लाइव प्रोग्राम में बैठा था, और इंटरव्यूअर ने मुझसे एक सवाल पूछा कि आप डेमोक्रेसी के बारे में क्या कहते हैं। तो मैंने उन्हें जवाब दिया, चूंकि मैं इकबाल रहमतुल्लाह को मैंने उस वक्त थोड़ा बहुत पढ़ा था, इतना ही पढ़ा था जितना एक आम स्टूडेंट, एक आम बच्चा या एक आम शहरी उनको पढ़ता है। तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि जुल्म इस्तेदाद का देव है, जिसमें हम लोगों को गिनते हैं, हम लोगों को तोलते नहीं है। तो उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि आपकी नजर में वो कौन सा निजाम है, वो कौन सा सिस्टम है जो कि जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी की बात की, जिसको इकबाल स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी कहते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी क्या होती है। तो मैंने बताया खिलाफत राशिदा। तो जो सामने जो इंटरव्यूअर बैठे थे, उन दोनों के रंग उड़ गए और वो हैरान हो गए। उसके बाद मेरा लाइव शो खत्म हो गया। मैं जब अपने घर लौट आया तो मेरे मैनेजर ने मुझे फिर बताया कि एक न्यूज वाले हैं, एफपी न्यूज के नाम से, एजेंसी फ्रांस प्रेस, वो आप एक पैकेज बनाना चाहते हैं, तो वो 2-3 दिन में पहुंचेंगे। मैंने कहा ठीक है। जब वो पहुंचे, क्योंकि मेरे तो लेक्चर्स होते हैं बाई ग्राउंड में अपने सुपर किड्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और मैं फिर आके अपने कमरे में स्टडी भी करता हूं। और आप लोग तो ये जानते होंगे कि जब एक न्यूज चैनल जब एक पैकेज बनाता है तो वो डिफरेंट शॉट्स लेता है उस बंदे के। तो पहले मेरे लेक्चर के शॉट्स लिए, फिर मैं अपने स्टडी रूम में आया, वहां पे जो है मैंने कुछ शॉट्स लिए। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपके घर चलना है। तो मैंने कहा ठीक है। जब मैं घर गया, जब अपने स्टडी रूम में गए, और मेरे स्टडी रूम में मैंने अपने लिए मिनी लाइब्रेरी बनाई हुई है, जिसमें कुछ किताबें ऐसी हैं जिसको मैं पढ़ता हूँ, और उसको मैंने अपने लिए एक साइड पर रख दिया था, और बाकी की अलमारी खाली थी। तो मेरे भाई ने आके वो अलमारी डिफरेंट किताबों से बस भर दी। और क्योंकि पूरे पाकिस्तान से फैमिलीज मिलने के लिए, लोग मिलने के लिए विजिट करते हैं, तो वो एम्फसाइज करते हैं कि मैं हमाद का स्टडी रूम देखूं। तो जब मेरे स्टडी रूम आते हैं तो उनके जो बच्चे वो इंस्पायर होते हैं। तो जब मैं अपने स्टडी रूम में गया, मेरे टेबल पे किताबें पड़ी होती हैं, तो उन्होंने मुझे एक किताब दे दी, पिक्चर्स ली उसकी, उसको पढ़ रहा था। मुझे पता नहीं था वो कौन सी किताब थी। तो बाद में मुझे पता चला तो उस किताब के पीछे लिखा था ISIS। मुझे उस वक्त पता नहीं था ये कौन से फल का नाम है या ये कौन से मुल्क का नाम है, मुझे बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था। तो उन्होंने वो पिक्चर्स और वो पैकेज जब पब्लिश कर दिया, तो वो पैकेज इतना मशहूर हो गया कि 27 मुल्कों से ज्यादा, हिंदुस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, CNN तुर्क, अल जजीरा, अल अरेबिया, खलीज टाइम्स, जितने भी न्यूज चैनल्स थे बड़े बड़े, उन सब ने उसको शेयर कर दिया। और उसके ऊपर सब ने लिखा था दैट पाकिस्तान इज एन्चांटेड बाय 11 years old मोटिवेशनल कोच। वो चीज बहुत ज्यादा मशहूर हो गई। लेकिन एक खास तबका था जो कि उसके बाद जिन्होंने मुझे तनकीद का निशाना बनाया, और वो खास तबका पाकिस्तान में भी है, जो कि अपने आप को पीस लवर्स समझते हैं, अपने आप को पीस प्रोमोटर समझते हैं, और जो कि ये बात कहते हैं कि हम इंसानों की क्या, हम जानवरों का भी ख्याल रखते हैं। वो तबका मेरे खिलाफ हो गया। तो मैं हैरान हुआ। हमने मीटिंग बुलाई, मेरे टीचर्स, मेरे माँ बाप सब इकट्ठा हुए, मेरे भाई भी उस मीटिंग में था। तो हमने डिस्कस किया कि वो कौन सी बात है कि ये तबका एक 11 साल बच्चे के खिलाफ है, एक 11 साल बच्चे को तनकीद का निशाना बना रही है। तो जब मैंने उसके ऊपर रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि वो खास तबका चीज से बड़ा डरता है। That was the turning point of my life। फिर वहां से मुझे इस बात का पता चला कि मैंने इकबाल रहमतुल्लाह को लाजमी पढ़ना है, और वहां से मुझे पता चला कि मैं कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करूंगा, मैं अपने काम से ज्यादा काम करूंगा, और जब मैं इकबाल रहमतुल्लाह को पढ़ना शुरू करूंगा तो ही जाके मैं आगे बढ़ सकता हूं। आज मैं आपको वो राज बताने जा रहा हूं। कौन सा राज है
کہ جس کے بنیاد پر ایک جنرل کشتیوں کو خشکی کے راستے سے کھینچتا ہے اور جا کے استنبول کو فتح کرتا ہے؟ وہ کون سا راز ہے کہ ایک جنرل اپنی کشتیوں کو جلاتا ہے اور اسپین پر 800 سال کی حکومت قائم کرتا ہے؟ وہ کون سا راز ہے جو کہ ایک 12 سالہ بچی کو مجبور کرتی ہے کہ جو میدان جنگ میں اترتی ہے اور زخمیوں کو پانی پلاتی شہید ہو جاتی ہے؟ وہ کون سا راز ہے کہ جو 313 کو پتہ چل جاتا ہے اور فرشتے نازل ہو جاتے ہیں؟ وہ کون سا راز ہے کہ جب ٹیپو سلطان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ غداری ہوئی ہے، لوگ اسے کہتے ہیں کہ آپ اپنے ہتھیار کو گرا دو تو ہم آپ کی جان کی بخشش انگریزوں سے کر سکتے ہیں، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، اور وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ وہ کون سا راز ہے کہ جس کے بنیاد پر سب کانٹیننٹ کے لاچار مسلمان جن کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں تھی وہ مل گئے اور انہوں نے آگے جا کے ایک ملک بنایا؟ بظاہر تو پوری دنیا میں مسلمان امت گر رہی تھی، ڈاؤن فال تھا مسلمانوں کا، لیکن اس کے درمیان میں اللہ ایک ملک بنا رہا تھا۔ وہ ہے مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہم نے قہاری، غفاری، قدوسی و جبروت بننا ہے، کچھ ایکسٹرا کرنا ہے، اس ملک کو آگے بڑھانا ہے، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوس بننا ہے، تو ہمیں اس راز کو سمجھنا ہوگا اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو ڈیپتھ میں پڑھنا ہوگا۔ جب ہم ان کو پڑھنا نہیں، صرف پڑھنا نہیں بلکہ سمجھنا شروع کریں گے، اور صرف سمجھنا نہیں بلکہ اس کو اپنے آپ میں امپلیمنٹ کرنا شروع کریں گے، تو پھر ہمارا سفر خود ہی سے لے کر خدا تک کا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ہم ایکسٹرا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر انسان کی جرنی نہیں رہتی۔ میں بار بار یہ بات کرتا ہوں، پھر انسان کی جرنی نہیں رہتی، پھر انسان کی جرنی آف دا ہارٹ بن جاتی ہے، پھر اس کی لائف ورتھ لیونگ بن جاتی ہے، اس کو لوگ عزت دینا شروع کرتے ہیں، وہ ایکسپینسو بنتا ہے معاشرے میں۔ تو یاد رکھیے اس راز کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ راز اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان کو پڑھنا حد سے زیادہ ضروری ہے۔ ان کو ہم پڑھیں گے تو ہم اپنی تاریخ کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے، ان کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں آنے والے دور کی دھندلی سی تصویر دکھاتے ہیں، ان کو ہم پڑھیں گے تو وہ ہمیں نگاہ بلند، سخن دل نواز و جاں پرسوس بناتے ہیں۔ اور انشاءاللہ اگر ہم اس ڈائریکشن کو فالو کرتے ہیں تو امید ہے ہم لوگ پاکستان کی تکمیل میں اپنا حصہ ادا کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔